Good morning बच्चों. Yesterday we have learned capitalization of average profit and today we will discuss about capitalization of super profit. This is the last topic of this chapter. आज हमारा जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट होगा और टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. गुडविल, नेचर एंड इवैल्यूएशन. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के मन को लेके कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को लेके गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल हमें फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला क्या है गुडविल का? यदि सुपर प्रॉफिट हम लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NR. अब गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NR. तो जब हम फॉर्मूले पे चले तो हमने देखा कि यहाँ पर है सुपर प्रॉफिट, जो कि हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा. सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने सुपर प्रॉफिट एक मेथड पूरा पढ़ा है इसी चैप्टर में. आपको ध्यान होंगे वो दोनों फॉर्मूले. सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक. अब जब हम सेकेंड प्रोसेस पे चले सुपर प्रॉफिट के लिए तो एवरेज प्रॉफिट हमें या तो दिया होता है या फिर लास्ट 5, 3 ईयर 4 ईयर के प्रॉफिट दिए होते हैं तो हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होता है. नॉर्मल प्रॉफिट हमें फाइंड करना होता है. या तो आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया होगा और नॉर्मल प्रॉफिट ही ओनली फाइंड करना होगा. तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR/100. कैपिटल एम्प्लॉयड. अब कैपिटल एम्प्लॉयड से आप क्या समझते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज. यदि आपको कैपिटल डायरेक्टली दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि आपको असेट्स और लायबिलिटीज दिया है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी पहले फाइंड करनी होगी. देन उसके बाद जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आया तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पुट किया इनटू NRR, क्वेश्चन में दिया होता है, अपॉन 100 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट यदि क्वेश्चन में दिया तो एवरेज माइनस नॉर्मल, देन वी गेट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट आया तो हमने सुपर प्रॉफिट गुडविल का वैल्यूएशन जब हम कर रहे हैं यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, तो सुपर प्रॉफिट यहाँ पे पुट किया इनटू 100/NRR. तो हमें फाइनली आंसर मिल जाता है गुडविल, है ना. तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा देती हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, क्वेश्चन नंबर 43. एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख. टोटल असेट्स ऑफ द फर्म आर 15 लाख, वेयरएज पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख. एवरेज प्रॉफिट कितना? मैंने आपको कई बार बोला है कि आप समरी बनाइए. समरी बनाने से हमको ईजी होता है, बार बार बुक को भी नहीं देखना होता हमें. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है हमें. अब हमें 15 लाख की असेट्स भी दी है और हमें पार्टनर्स की कैपिटल भी दी है 12 लाख. जब हमें ऑलरेडी कैपिटल दिया है तो हम असेट्स पे क्यों जाएंगे? असेट्स का कोई नीड है नहीं हमको, मतलब वो हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 12 लाख. देन if normal rate of return is similar business is 10% of the capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profit? goodwill का वैल्यूएशन करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. ठीक है. अब सबसे फर्स्ट हम जब गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR. अब हमें फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट, क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है. सुपर प्रॉफिट के लिए हम चलेंगे तो सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज, एक्चुअल या एक्चुअल माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो हमें अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? नहीं. तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है. नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR/100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है 12 लाख का इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10/100. ये 1 0 से 1 0 और कट हुआ तो 1,20,000 आपका है नॉर्मल प्रॉफिट. क्या है? 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना दिया हुआ है? 2 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,20,000. तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 80,000, जो हमें गुडविल की वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे नीड है. 80,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10, 8 लाख. तो गुडविल कितना फाइंड हुआ हमारा? 8 लाख.
गुडविल फाइंड हुआ, फाइनली हमारा आंसर है गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे थे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। तो फाइनली हमारा गुडविल आई है 8 में। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन को करना है। और फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके लिए ये इजी होता है कि फॉर्मूला आपने जैसे ही वहाँ पे लिखा तो आपको माइंड में आएगा। जैसे हमने सुपर प्रॉफिट लिखा तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या लिखना है, क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए उसका फॉर्मूला लिखा। देन उसका फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमें पता लगा कि सुपर प्रॉफिट के लिए भी हमें क्वेश्चन में यदि एवरेज नहीं दिया तो वो भी निकालना है, नॉर्मल नहीं दिया है तो वो भी निकालना है। नॉर्मल तो आपको जनरली निकालना ही होता है, एवरेज कई बार दिया होता है। तो नॉर्मल के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड है। कैपिटल एम्प्लॉयड यदि दिया है तो कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स लायबिलिटीज दोनों दिया होगा, है ना। और यदि असेट्स लायबिलिटीज दोनों दिया है और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम डायरेक्टली उठा लेंगे, हमें कोई नीड नहीं। अभी इस क्वेश्चन में असेट्स दिया था ओनली, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस प्रोसेस से चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जेस एंड कंपनी इज ₹50,000 per year. Average capital employed in the business is 3 lakh. If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate goodwill of the firm. By super profit method at 3-year purchase and capitalization of super profit method. मतलब इसके जो पहले हमने सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था उससे भी गुडविल का वैल्यूएशन करना है हमें, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो अभी हम कर रहे हैं उससे भी करना है। ठीक है, ये दो अलग अलग एक तरह से क्वेश्चन हो गए, लेकिन इसका वर्किंग नोट एक ही बनेगा क्योंकि जो टर्म्स है वो सारी दोनों के लिए एक ही यूज होंगी। मीन्स यदि कैपिटल एम्प्लॉयड है तो 3 लाख, दोनों के लिए सिमिलर दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, समरी बनानी है, यहाँ पर मेरे पास प्लेस नहीं है, आपको बनानी है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस की 3 लाख। अब हम सुपर प्रॉफिट जो मेथड के लिए चलते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड में भी आपको गुडविल का यदि वैल्यूएशन करना है तो सुपर प्रॉफिट की नीड तो होती है। क्या फॉर्मूला है उसका, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर उन्होंने दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड एट 3 ईयर परचेस, तो हमें 3 ईयर परचेस ये तो दिया हुआ है बट सुपर प्रॉफिट हमें फाइंड करना। यस, अब सेकेंड यदि हम मेथड देखें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो अभी हम कर रहे थे उसमें भी गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100/100, तो मतलब यहाँ पर भी सुपर प्रॉफिट की नीड है। मीन्स दोनों जो मेथड है उनमें सुपर प्रॉफिट की नीड है, तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो हमें दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना होगा। उसके लिए फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR/100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दी है क्या क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 3 लाख, तो यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। 3 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR आपकी इस क्वेश्चन में कितना है, 10% है 100, ये कट हुआ और ये तो कितना आया, नॉर्मल प्रॉफिट आया 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में 50,000। नॉर्मल कितना आया था 30। सुपर प्रॉफिट कितना आया 20,000। सुपर प्रॉफिट 20,000। अब सुपर प्रॉफिट आ गया है तो हमारे दोनों जो मेथड्स हैं वो हम इजीली उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और गुडविल फाइंड हो जाएगी। गुडविल सुपर प्रॉफिट के अभी हमने फाइंड किया है 20,000 का सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस किया कितना है 3, तो गुडविल कितनी आई है 60,000। कितनी गुडविल आई है 60,000। ठीक है, सेकेंड वाली प्रोसेस में जब हम गुडविल देखते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 20,000 इंटू 100/10, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आई है 2 लाख। कितना आई है 2 लाख। आप इसको इस तरह से इतने कंजस्टेड एरिया में नहीं लिखेंगे, आपके पास काफ़ी स्पेस है कॉपी में, नोटबुक में,
ये गुड बाय आंसर। क्लियर है? आज हमारा ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ कंप्लीट हो गया है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, गुड डे।